फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, सॉल्यूशन है ना, ठीक है। हालांकि क्लास 11th में ऑलरेडी हम फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी पढ़ चुके हैं ना बच्चों, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, और थोड़ा सा स्पीड में रखेंगे बच्चे इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर की मैक्सिमम चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग का काफ़ी पोर्शन तो आप अच्छे से जानते हो, जैसे मोलैरिटी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन सारी। मैं पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको। मैं कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, थोड़े से हाई फाई लेवल के है ना, ठीक है। पहले कुछ बेसिक्स, फिर थोड़े से अच्छे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में उसका यूज अच्छा खासा है ना बच्चों। तो स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म्स। एक हेडिंग लिखेंगे बच्चों मेरे साथ साथ। कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। कंसंट्रेशन, सबसे फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है बच्चे, दैट इज मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चे, वेट बाई वेट परसेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। राइट, और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, है ना। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या होता है बच्चे, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इनटू 100, ओके ऑलराइट। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसकी मीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा बच्चे कि शुगर सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 10% मास बाई मास, ठीक है बच्चे। तो मीन्स, है ना, what one mean by this particular statement, ठीक है। तो इट इज 10 ग्राम ऑफ शुगर, जो कि क्या है बच्चे, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको जितने भी परसेंट दिया रहा है ना बच्चे, ठीक है, उतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट मान लिया करो। उतने ग्राम क्या मान लिया करो बच्चे आप, सॉल्यूट। और अगर परसेंटेज के टर्म में दिया है तो ये ध्यान रखना बच्चे, सॉल्यूशन हमेशा कितने ग्राम का होना चाहिए, 100 ग्राम का। ऐसा क्यों बच्चों, ये समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से भाई। तभी तो आपने 10 ग्राम सॉल्यूट माना, सॉल्यूशन कितना माना बच्चे आपने, 100। और यहाँ पर पहले से क्या है बच्चे, 100। ये दोनों जब कैंसिल होंगे बच्चे, तभी तो आपका आंसर 10 आएगा, तभी तो 10% दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं बच्चों, यही चीज़ क्लियर हो गई। तो बच्चे अगर आपको कोई क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप इसकी मीनिंग लिखना, क्योंकि मीनिंग लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन कितना है। ये भी दो चीज़ें पता चल जाएंगी बच्चे आपको, है ना, ठीक है ऑलरेडी। तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को, है ना बच्चों। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बातें करते हैं, है ना। बढ़िया आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, ठीक है ऑलराइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, if if 10 gram of NaCl is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution, find mass by mass percent, mass by mass percent if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.2 ग्राम। कोशिश कर सकते हैं क्या?
इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों। तो पहली बात तो हमें गिवन में क्या क्या है बच्चे, है ना, ठीक है। हमें गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये सॉल्यूट दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन का ग्राम मास न देकर के उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। इसका तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर, डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन कौन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन। और हमें मास बाई मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, मास बाई मास परसेंट का जो फॉर्मूला है, उसमें हमने क्या देखा था बच्चे, उसमें देखा था यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या देखा था बच्चे हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर हमने क्या देखा बच्चों, इंटू 100। सही बात है क्या बच्चों। हमें यहाँ पे मास चाहिए और दिया क्या है, वॉल्यूम। इसका मतलब हमें यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा बच्चे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है क्या। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी दी हुई है बच्चे हमारे, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 100 ml। सही बात है क्या बच्चों। ml से ml को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से मिल गया बच्चे हमें 120 ग्राम। और वैसे भी मास निकालना है तो ग्राम में ही आना चाहिए था। ये मास आ गया बच्चों हमारे पास। अब इस मास को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बच्चे हमारे पास, 10 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बच्चे हमारे पास, 120 ग्राम, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 100। सही बात है क्या। ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 8.3। क्लियर क्या है चीज़, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। Done? Solution of nitric acid 5% by mass. Find the mass of nitric acid present in 100 ml of solution if density of solution is 1.4 gram per ml. 0.4 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए जरा एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा देखो, यहाँ से आपको 5% मास बाई मास दिया है बच्चों, है ना, ठीक है। इसका मतलब जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5% मास बाई मास मीन्स 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका आंसर तो यहाँ से भी आ सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी बच्चे, दिक्कत ये थी कि आपके पास उन्होंने डिमांड किया है बच्चे, जानते हो किस में, उन्होंने डिमांड किया हुआ है 100 ml में, और जो आपका आंसर आया है बच्चे वो किस में आया हुआ है, 100 ग्राम में। ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है, राइट। तो मतलब आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है बच्चे, 1.4 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया है बच्चे, 100 ml। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 140 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका।
अब मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, मास बाई मास परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट, सही बात है क्या बच्चों, और अपॉन क्या होता है बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आपसे वो ये पूछ रहे हैं ना बच्चे। ठीक है, मास पे मास परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, 5% दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। तो आप x मान लो, ये कितना आ रहा है बच्चे 140 और इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से आप x को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 7 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, पढ़े आगे। तो मास पे मास परसेंटेज आप समझ चुके हैं ना बच्चों, पढ़े ना। ओके, अब हम बातें करेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या कहते हैं बच्चे, मास बाई वॉल्यूम पर, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है क्या, स्टार्ट करें बच्चों, ये का ध्यान। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या मिलेगा बच्चे आपको, सही बात है क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू, गॉट इट। ठीक है बच्चों, अब एक मीनिंग इसकी भी लिख लेते हैं बच्चे जरा, है ना। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास दिया है बच्चों, एक कोई एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, कि शुगर सॉल्यूशन इज 10% मास बाई वॉल्यूम, सही बात है क्या बच्चों। ठीक है, अगर हम इसकी मीनिंग लिखते हैं, व्हाट डज वन मीन बाई दिस स्टेटमेंट, मीनिंग हो जाएगी बच्चे 10 ग्राम, भाई ऊपर तो मास ही है तो ग्राम में आएगा, 10 ग्राम ऑफ शुगर, जो कि क्या है बच्चों, सॉल्यूट, जो कि क्या है बच्चों, सॉल्यूट, है ना। ठीक, ओके, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना बच्चे कि लास्ट टाइम हमने जब मास बाई मास पढ़ा था ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। देखो ध्यान से, क्या लिखा था बच्चे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। तो हम मास बाई वॉल्यूम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे, हमें मिल रहा है बच्चे यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, ऑलराइट, एक बार नोट कर लीजिए बच्चे, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डन, हो गया, ठीक, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करेंगे ना। sugar solution is 10% mass by mass, find mass by volume percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, is 1.2 पर ml। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, ट्राई करेंगे क्या। फिर से बोलना चाहूँगा बच्चे, पहले आप उसकी मीनिंग जब लिख लोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ना फिर। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमें मीनिंग से पता चल गया।
सही बात है बच्चों। प्रॉब्लम ये है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास बाई वॉल्यूम हमें क्या चाहिए होगा बच्चे, हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, वॉल्यूम ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन, और इंटू 100। सही बात है क्या? तो स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, मास बाई वॉल्यूम में निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चे, 10 ग्राम। वॉल्यूम नहीं पता है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी की हेल्प लेंगे। डेंसिटी से क्या हो जाएगा बच्चे, मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी सॉल्यूशन की तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम में सॉल्यूशन का, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा बच्चे, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चे, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। सही बात है क्या? और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 100 अपॉन 1.2, और ये आ जाएगा बच्चे किसमें, वॉल्यूम निकालना है तो किसमें आ जाएगा, ये ml में। अब बच्चे मेरा एक सजेशन है आपको, प्लीज़ आप कोई डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट में, आई मीन डिनोमीटर में ना, उसको आप डिवाइड मत कीजिए। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था ना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जब हम 9 o'clock से लेक्चर लेते थे, 9:30 लेट कमर्स है ना, ठीक है, यस। अच्छा, हमने नहीं तो पहले आ जाती थी यस यस यस, है ना, ठीक है। इसको आप डिवाइड मत करिए बच्चों, क्यों, पर्पस बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से। बच्चे यहाँ पर आपने क्या लिखा बच्चे, 100 कौन क्या आएगा यहाँ पे 1.2, और इंटू क्या आएगा बच्चे 100। सही बात है आके, अब जरा बताओ बच्चे, ये 1.2 पर चला जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 1.2 अपॉन कितना आएगा 100, मल्टीप्लाइड भी कितना आएगा बच्चे 100। सही बात है क्या? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, बता जरा, 12%। और लेट सपोज आप यही काम अगर यहाँ पर करते हो बच्चों, जिसे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, नोटिस करें आप, है ना, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, है ना, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 1.2, ये देख लो बच्चों कितना है, 83.33। यहाँ से आपका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ से आपको एग्जैक्टली तो बच्चे कुछ ऐसा करो जहाँ पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प ना लेनी पड़े, और डेसिमल मतलब आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, उसको अवॉइड कीजिए ना, ठीक है। हो गया सॉल्व सारी से? बढ़िया आगे, पक्का बढ़िया आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, if a sugar solution is 10% mass by volume, find mass by mass percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml। और ये क्वेश्चन आप हो जाएगा बच्चे। शुरुआत अगेन मैं कहूँगा कि मीनिंग सही करिएगा, है ना बच्चों। हाँ, सर हटाना है।
बात करें बच्चों, मीनिंग की तरफ शुरुआत करें। 10% मास बाई वॉल्यूम, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चों हमें सॉल्यूट, ठीक ओके। और क्या मिल जाएगा बच्चे 100 ग्राम ऑफ, सॉरी 100 ml है ना, 100 ml ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चों सॉल्यूशन। सही बात है क्या? Okay. हमें यहाँ से डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन। कि मास बाई मास निकालना है, उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया है बच्चे, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा बच्चे 125 ग्राम। ये बात समझ में आ गई? तो बस यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए मास बाई मास परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट है ना, अपॉन क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है बच्चे 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास टोटल 10 ग्राम। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बच्चे 125 इंटू 100, ठीक है बच्चे। ये हो जाएगा 1000 और अपॉन 125 8%। क्या बात सही है? हाँ बच्चे, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे। एक और टर्म पढ़ा होगा बच्चे आपने शायद मोल फ्रैक्शन, याद है बच्चों? बच्चे मोल फ्रैक्शन को कई बार एनटीए ने इस नाम से पूछा हो, कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन को एनटीए ने कई बार कॉम्पोजिशन के नाम से पूछा हुआ है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बच्चे, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट जीटा से, हाँ चाई या फिर जी, उसको इसको चाई बोलते हैं या फिर कन्नड़ा में है। आपको सारी सेक्टर्स मिल जाएंगे ना, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑलमोस्ट। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें क्या? तो अगर मुझे जीटा, अगर मेरे लेट्स सपोज मेरे पास कोई बाइनरी कंपोनेंट है, ठीक है, बाइनरी कंपोनेंट जिसमें दो आई मीन एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जीटा ए अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है बच्चे वो न्यूमरेटर में रहेगा, और नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आपको जीटा बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना होगा बच्चे। ये बात समझ में आ रही है आपको? राइट। और एक राज की बात बताऊँ आपको, है ना, ठीक है। वो राज की बात ये है ना, ठीक है, बस यही है ना, ये ध्यान से ना, कि जीटा ए प्लस जीटा बी की जो वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आती है, वो 1 आती है बच्चों। इट मीन्स कहने का सेंस मेरा ये है बच्चों, है ना, ठीक है, कि अगर आपको लेट सपोज जीटा बी निकालना हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने जीटा ए सही सही निकाला हुआ है, तो अब 1 माइनस जीटा ए। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है बच्चे जो आपके पास क्या हो, कॉन्फिडेंस हो कि आपने जीटा ए सही सही निकाला हो। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन करके देखें क्या? थोड़ा नहीं चलाऊंगा, पूरा पूरा चलाता हूँ मैं, बस ये वीडियो ब्लर ना हो, संभाल लेना है। साक्षी कहीं इसलिए तो नहीं बोला था कि अगर मैं एसी चलाऊंगा तो मेरा सर नीचे जाएगा, तब तो देख लेंगे। यस, बढ़े आगे, पक्का। ओके, तो एक क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, ठीक है। मैं इसको रिलेट करूंगा मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में, है ना बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जानते हैं बच्चों, इथेनॉल, है ना, ठीक है। ऑलराइट, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। C2H5OH is 46% मास बाई मास, ठीक है बच्चों। फाइन,
मोल फ्रैक्शन of ethyl alcohol and water. Find mole fraction of ethyl alcohol and water. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोशिश कर सकते हैं क्या? ट्राई कर लीजिए फटाफट से एक बार। हो जाएगा ना बच्चों? ये फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, राइट। 46% मास बाई मास, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे ना बच्चों। 46% मास बाई मास का मतलब हो जाएगा बच्चे 46 ग्राम ऑफ इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट भी मिल जाएगा क्या? और सॉल्वेंट कौन सा है बच्चे? वाटर है क्या? सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। वो कितना मिल जाएगा बच्चे? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर लीजिए, वो कितना आ जाएगा बच्चे? 54 ग्राम। सही बात है क्या? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। ठीक है, जीटा ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में और बाकी दोनों डिनोमिनेटर में है ना। ठीक है, ओके, C2H5OH। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सही बात है क्या? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है बच्चों क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया बच्चे में? 46। इथेनॉल का मोलर मास भी 46 ही होता है। अगेन 46 अपॉन 46 प्लस 54 अपॉन H2O। ओके, सही बात है क्या बच्चों? ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। सही बात है क्या? और इस तरीके से अगर आप क्या निकालोगे बच्चे? जीटा ऑफ H2O निकालोगे यहाँ से, तो वो कितना आ जाएगा बच्चे? 1/3 नहीं, 1/3 नहीं आएगा बच्चे ना। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ से मुझे लग रहा है ना कि बच्चे, एक मिनट बच्चे, यहाँ से 1/4 आएगा बच्चे ना। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर 1/4 आएगा और यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? 3/4 आएगा। और अब इस 1/4 और 3/4 दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चे? ये 1/4 आ रहा है बच्चे। ठीक है क्या? तो बच्चों यस, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। ठीक है, ओके, बढ़िया। आगे नेक्स्ट टर्म की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है बच्चे मोलैरिटी। दुनिया इसको इस्लाम से भी जाना करती है ना बच्चों। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और okay, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ना ठीक है, कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला होता है बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इन लीटर्स। मेरे कहने का सिंपल सा सेंस ये है बच्चे कि मोलैरिटी क्या होती है, इट इज नथिंग बट मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट भी होती है ना बच्चों। मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसकी सही यूनिट। ओके अच्छा, ये क्वांटिटी जो है बच्चे वो टेम्परेचर पे पूरी तरह से निर्भर करती है, क्योंकि फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलैरिटी जो है बच्चे वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करें क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके शुरुआत करें बच्चों। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। ठीक है, if 4.9 ग्राम of H2SO4 is present in 250 ml of solution, find molarity, find हाँ 4.9 हो गया बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा। हाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मास, और वॉल्यूम अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 1000। सही बात है क्या, गिवन मास कितना दिया है बच्चे हमें 4.9, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बच्चे 98, हमें पता होना चाहिए बच्चों 98। ओके 98 राइट है ना। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है बच्चे हमें 250 अपॉन 1000। सही बात है क्या बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1/20, 1/20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 1/4, ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 4/20 है ना। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 1/5 आ जाएगा क्या, 1/5 को हम लिख सकते हैं क्या बच्चे 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर हमारा आंसर है। 0.2 मोल पर लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, राइट पढ़े आगे, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
find molarity if 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate is present in 4.3 liter of 4.3 liter of solution. कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है ना बच्चे, इस कंपाउंड का जो टोटल मास आता है बच्चे, है ना, ठीक है, वो कितना आता है, 291 ग्राम पर मोल। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ठीक है। हाँ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास पर मोलर मास, गिवन मास 30, मोलर मास 291। बच्चे प्लीज सुनिए ध्यान से, वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 4.3 लीटर। सॉल्व हो जाएगा क्या बच्चों, बता दो फटाफट से, सॉल्व होकर कितना आ रहा है। ये मुझे तुमसे ही पता चलता है। ओके बच्चों, 0.023 है ना, ठीक है। जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री लीटर है ना, बढ़े के आगे। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख लीजिए बच्चे, ठीक है, राइट। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास बाय मास परसेंटेज। मोलैरिटी और मास बाय मास परसेंटेज में हमें क्या चाहिए बच्चे, रिलेशन चाहिए, ठीक है बच्चों। एक हो गया हमारे पास मोलैरिटी, और दूसरा टर्म कौन सा है बच्चे, मास बाय मास परसेंटेज है, ठीक है। इन दोनों टर्म में हमें क्या चाहिए बच्चे, रिलेशन चाहिए। स्टार्ट करें क्या, इसमें जो रिलेशन है बच्चे, ना ठीक है, वो कौन सी है, वो रिलेशन हमारे पास है बच्चों, 10 इंटू परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी, फाइनली ये बोला है ना, तो डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आशीर्वाद तुम सच में बोलते हो, आज पहली बार मुझे रियलाइज हुआ। यशुदी बल्ले बल्ले। डी क्या होता है बच्चे, पता है ना, हाँ बच्चों, डी क्या हो जाएगा, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चे, क्वेश्चंस लिखिएगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड prepared in laboratory is 8% mass by mass. Find molarity if density of solution is 1.0
504 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे। ओके, हाँ जी, तो एक तरीका तो ये है बच्चों, एक तरीका ये कि हम इसकी मीनिंग लिखें और वहां से शुरुआत करें, है ना। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, 68% मास बाई, मास का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 68 ग्राम ऑफ HNO3 जो कि सॉल्यूट है, इन 100 ग्रामों क्या क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन। सही बात है क्या, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है बच्चों, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे मास दिया हुआ, हमें वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए हमें डेंसिटी दी होगी, ये बच्चे डेंसिटी दी हुई है हमें, है ना। ठीक है, ऑलराइट, एक काम करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चे, वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना बच्चे, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बच्चे, 100 ग्राम। ये मीनिंग लिखने से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा बच्चों। और डेंसिटी कितनी दी हुई है बच्चे, 1.504 ग्राम पर ml। सही बात है क्या बच्चों, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और मैं फिर से बोलूंगा बच्चे, इसको प्लीज डिवाइड ना करें, 1.504 ml, ये आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। ठीक है क्या, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास पर मोलर मास। बच्चे गिवन मास कितना आया, 68। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास याद है बच्चे कितना होता है, 63। कितना होता है बच्चे, 63। और वॉल्यूम कितना आया बच्चे आपके पास, 100 अपॉन कितना आया, 1.504। लेकिन ये ध्यान रखिए बच्चे कि ये वॉल्यूम किस में है, ml में। आपको वॉल्यूम किस में चाहिए बच्चे, लीटर्स में। तो आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। आपने डिवाइड किया कि मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, देखो इससे डिवाइड ही तो किया है आपने। अरे भाई, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी बाई ई थोड़ी ना आएगा, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को। हाँ बच्चों, ओके, तो यहाँ से हमें मोलैरिटी मिलेगी बच्चे, वो क्या मिल जाएगी, देखिए 68, ये टर्म ऊपर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चे, 1504 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, तो जरा 63 इंटू कितना आ जाएगा, 100। सही बात है क्या बच्चों, यस, है ना। ठीक, ओके, पक्का। यहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक एक तो ये लेंदी मेथड हो गया, काफी लॉन्ग प्रोसेस हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था बच्चों को, याद है, देखिए ये वाला फॉर्मूला, क्या हम इस फॉर्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वो वाला। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पे 10 मिल गया है बच्चों, परसेंटेज कितना दिया था क्वेश्चन में आपको, 68। डेंसिटी कितनी दी हुई थी बच्चे, 1.504, और डिवाइड बाई कितना था बच्चे, 63। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसा को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ओके, 15.04 है ना। ठीक है, इंटू 68/63। यहाँ से जो आंसर आ रहा है बच्चे, और यहाँ से जो आंसर आ रहा है बच्चे, वो एक्जैक्टली सेम मिलेगा आपको। देखो, आप यहाँ से भी तो 100 से कट करके इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 15.04 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं क्या, ठीक, ओके। देखिए 68 इंटू 15.04 अपॉन 63, और यहाँ पर 68 इंटू 15.04 अपॉन 63, देखिए, ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चे, ठीक है। 16.23 क्या मिल जाएगा आपको, मोल पर लीटर, 16.23 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो बेहतर क्या है बच्चे, क्या यूज़ करना, डायरेक्टली आप ये रिलेशन यूज़ कीजिए, और यहाँ से तुरंत से आंसर निकाल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को, है ना बच्चों, पक्का। पढ़ें आगे, पढ़ें आगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों प्लीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चे हम मोलैरिटी ऑफ आयंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोलैरिटी ऑफ आयंस, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखना बच्चों ना, ठीक है, ऑलराइट। if 424 ग्राम of sodium carbonate is present in 250 ml of solution, find molarity of
सोडियम कार्बोनेट, ये इसका ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट है बच्चे Na+, और इसका सी पार्ट है बच्चे CO3 2-। तो आप फर्स्ट पार्ट को तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से ना बच्चों, ठीक, ओके। सेकंड और थर्ड कैसे करना है बच्चे ये मैं बताऊंगा, फिलहाल आप फर्स्ट पार्ट ट्राई कर सकते हैं क्या बच्चों एक बार, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एक बार आप ट्राई कीजिए ना बच्चों, ओके। स्टार्ट करें बच्चों। देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करेंगे बच्चे, गिवन मास पर मोलर मास, गिवन मास कितना दिया है बच्चे 424। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है बच्चे 106 ग्राम पर मोल, 106 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चे, ये हो गया 106, ठीक है बच्चे। वॉल्यूम कितना दिया वो उन्होंने 250, और फॉर्म में कितना आ जाएगा बच्चे 1000, सही बात है क्या। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चे 4, और यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे 1/4, सही बात है क्या। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा क्या, 16 मोल पर लीटर। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी कितना आ गया बच्चे हमारे पास, बताओ जरा, सोडियम कार्बोनेट का कितना आ गया, इसकी मोलैरिटी आ गई हमारे पास 16 मोल पर लीटर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, एक एक आंसर हमारा आ चुका, 16 मोल पर लीटर का आंसर आ चुका हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब बातें करें कि आपने सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको क्या अप्लाई करना है बच्चे, स्टोइकियोमेट्री, क्या अप्लाई करना है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बताऊं बच्चों, स्टार्ट करें। स्टोइकियोमेट्री कैसे करेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और इसको हम डिकम्पोज करते हैं। इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो कितने सोडियम है बच्चे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na+ मिलेगा, और एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा बच्चे CO3 2- का, सही बात है क्या बच्चों। अब जरा ध्यान समझना इस चीज को, हमें इसके 1 मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं बच्चे बताओगे जरा, इसके 2 मोल मिल रहे हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमें कितने मोल मिल रहे हैं बच्चे बताओ जरा, यहाँ पर भी हमें कितने मोल मिल रहे हैं बच्चे 1 मोल मिल रहे हैं, सही बात है क्या, ये चीज क्लियर है, यस। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, अगर इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो बच्चे क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ जरा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 16 मोल अपॉन 1 लीटर लिख सकते हैं क्या बच्चों। यहाँ पर कितने मोल आए हुए हैं 16 मोल, कितने मोल आए हैं बच्चे 16 मोल, 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो 16 मोल से कितने मिलेंगे बताओ जरा, 2 × 16, 1 मोल से 1 मोल आए हुए हैं, तो 16 मोल से कितने मिलेंगे बच्चे 1 × 16, सही बात है क्या। तो ये कितना मिल जाएगा बच्चे तो एग्जैक्टली ना, ठीक है, ये मिल जाएगा बच्चे में 32 मोल पर लीटर, और ये कितना मिल जाएगा बच्चे 16 मोल पर लीटर। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, समझ पाए बच्चों। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे बच्चों, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब मैं आपको शायद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे हमने उस समय, है ना बच्चों, ठीक है। राइट, चलिए आगे बातें करें, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चे, if 155 ग्राम of calcium phosphate, if 155 gram of calcium phosphate is present in 250 ml of solution, is present in 250 ml of solution, find molarity of calcium phosphate
उसका बी पार्ट है बच्चे कैल्शियम 2+, और उसका सी पार्ट है PO4 3-, इट इज विजिबल। ठीक है बच्चों, ट्राई करिए एक बार जरा इसे। जिसका मोलर मास आता है 310, 310 निकाल के बता दूं क्या एक बार? 3 × 40। फॉस्फोरस का कितना होता है बच्चे? 2 फॉस्फोरस यहाँ पे देखना है बच्चे, 2 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा बच्चे? 31। ऑक्सीजन कितने बच्चे यहाँ पे बताओ जरा? 8। ऑक्सीजन कितने बच्चे यहाँ पे? 8। देखिए 4 × 2 = 8। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे? 16। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 310 ग्राम पर मोल। 20 आ रहा है, 20 आएगा या फिर 2 आएगा? स्टार्ट करें क्या बच्चों? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स में क्या मिल रहा है बच्चे? गिवन मास कितना है? गिवन मास 155। मोलर मास कितना आया? वॉल्यूम कितना मिला? 250/1000। सही बात है क्या बच्चों? ये मिल जाएगा 1/2 और ये मिल जाएगा 1/4। तो आपका आंसर आएगा 2 मोल/लीटर। 1/2 तो 0.5 होता है, तो फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, 2 मोल/लीटर। तो कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल्स आए बच्चे? 2 मोल्स आए। कितने मोल्स आए बच्चों? 2 मोल्स। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो अगर हम ब्रेक करें बच्चे तो हमें 3 मोल्स ऑफ क्या मिलेंगे बच्चे? कैल्शियम 2+, और हमें 2 मोल्स ऑफ क्या मिलेंगे बच्चे? PO4 3-, PO4 3- है ना बच्चों? ठीक है क्या? तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों कि इसके 1 मोल से इसके हमें 3 मोल मिल रहे हैं और इसके 2 मोल मिल रहे हैं, और हमारे पास कितने मोल आए हुए हैं? 2 मोल। अगर 1 मोल से 3 मोल मिल रहे हैं तो 2 मोल से 6 मोल मिलेंगे और इसके 4 मोल मिलेंगे। सही बात है बच्चे? पर लीटर, पर लीटर एंड पर लीटर। सही बात है क्या? इसकी मोलैरिटी 6 आ गई, इसकी मोलैरिटी 4 आ गई। समझ पाए? मोलैरिटी ऑफ आयंस इस तरीके से निकालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा जाए, है ना? ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? ओके। हाँ, इसमें क्या है बच्चे? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है। वो होता है कौन सा? M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? M2V2। ये फॉर्मूला होता है बच्चे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का। ठीक है, जरा समझ लिया जाए बच्चे इसको। ठीक है, हाँ इस पे क्वेश्चन देखा जाए क्या बच्चों? सही, 30 ग्राम ऑफ 0.5 m H2SO4 is diluted to
500 ml, calculate मोलैरिटी है ना बच्चे, ये क्वेश्चन हमारे पास है। हो जाएगा क्या बच्चों? तो जरा ध्यान से समझिएगा, है ना, ठीक है, ऑलराइट। ये आपके पास क्या दिया है बच्चे, 30 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम तो नहीं होना चाहिए बच्चे यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 ml होना चाहिए शायद, है ना, ठीक है, 30 ml, 30 ml होता है ना बच्चे, ओके। ये आपके पास क्या दिया बच्चे, आपके पास दिया हुआ है M1, ये क्या दिया बच्चे, V1, है ना, ठीक है। ये क्या दिया है आपके पास, V2, और जो आपसे पूछ रहे हैं बच्चे वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे M2 पूछ रहे हैं ना बच्चे, सही बात है क्या, आपसे वो M2 पूछ रहे हैं, ये V1 है, V1, गॉट इट। तो स्टार्ट करें क्या बच्चे इस क्वेश्चन को। आपका आंसर वैसे कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, है ना, ठीक है। M1 हमें दिया है बच्चे 0.5 इंटू 30, V1 दिया हुआ है, M2 हमें निकालना है, और V2 दिया है बच्चे कितना, 500, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो हमारे पास जो M2 आएगा बच्चे, है ना, ठीक है, ऑलराइट। देखिए 0.5 इंटू 30 हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 15 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, 500। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, इसको कट कीजिए, 5 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 100 टाइम्स में। आप शायद उल्टा कर रहे हो बच्चे, आंसर 0.303 आएगा। आप शायद 100 ऊपर ले लिया होगा, 3 नीचे ले लिया होगा, ठीक है, क्लियर क्या है चीज। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल a density of 0.793 किलोग्राम पर लीटर, बच्चों, what volume of ethanolic solution is required to make 0.25 m of 250 ml, 250 ml ना लिख करके बच्चे 2.5 लीटर लिखना, 2.5 लीटर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहेंगे क्या इसे, बढ़िया क्वेश्चन है।
स्टार्ट करें क्या बच्चों इस क्वेश्चन को? थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ की, है ना, ठीक है। जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा थोड़ा सा बच्चे, कुछ खास है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि लेट्स सपोज हमें डेंसिटी दी हुई है बच्चों ने, ना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है, वो कितना दिया बच्चे? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। अगर बच्चे हम मॉलिक्यूलर वेट लिख लें किसका? मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बच्चे, बताओगे जरा? कार्बन का 32 आएगा, है ना, ठीक है। 12 प्लस 4 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 32। 32 ग्राम पर मोल। तो हाजमोला खा रहे हो हिमांशी? मतलब नहीं, मैं तो खाऊंगा, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। बट आपको हाजमोला की जरूरत तो हाँ बच्चे, अभी ये किलोग्राम में दिया हुआ है, हमें ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे उसको, है ना। आई मीन ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा। देखो ना हाजमोला क्या है, कुछ दिखेगा 0.1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.032, है ना बच्चों। और अभी आ जाएगा बच्चे किलोग्राम पर मोल में, क्यों आके बात सही है? ये आ जाएगा बच्चे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल इन किलोग्राम पर मोल। ऐसा बच्चे मैंने क्यों किया, पर्पस जानते हो बच्चे इसका? ताकि हमारे पास एटलीस्ट 2 यूनिट सेम आ जाए। किलोग्राम और किलोग्राम आ गया, यस, है ना। चलिए ठीक है ना। अब एक काम करते हैं बच्चे ना, अब डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, जरा देखते हैं क्या मिलता है बच्चे में। सुनिएगा ध्यान से, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बच्चे सिर्फ यूनिट पे बेस्ड है, यूनिट पे बेस्ड है। तो डेंसिटी कितनी दी है बच्चे, हमारे पास बताओगे जरा? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बच्चे? 0.032, हाँ बच्चों, किलोग्राम पर मोल। अब जरा ध्यान समझो बच्चे, क्या किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा? मोल ऊपर चला जाएगा और लीटर नीचे चला आएगा। तो हमें यहां से मिल रहा है बच्चे 24.78125 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चे? मोलैरिटी। इसका मतलब आपने यहाँ पे M1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चे आपने? M1 निकाल लिया। अगर आपने M1 निकाल लिया तो आपको पूछ रहे हैं, जानते हो बच्चे क्या? वो पूछ रहे हैं V1। क्या पूछ रहे हैं? V1। दिया क्या है? V2। और क्या दिया हुआ है? M2। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। आगे का क्वेश्चन आंसर समझ पाए बच्चों? तो बच्चे गेम यहीं तक था कि आप यहां से इस पर्टिकुलर इनपुट से क्या निकालना चाहते हो, इस डेंसिटी से मोलर मास की हेल्प से आप क्या निकालना चाहते थे बच्चे? मोलैरिटी। बच्चे अंत बच्चे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि बच्चे हमें मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? तो अब आगे का पार्ट सॉल्व करें इसका, है ना, ठीक है। वो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है सर? हमारे पास फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 हमारे पास आया हुआ है सर 24.78125 मल्टीप्लाइड बाई, हमें V1 चाहिए, और M2 हमें दिया हुआ था शायद 0.25 दिया हुआ था। 0.25 इंटू 2.5, सही बात है बच्चे। और यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं। अब तो सॉल्व कर सकते हैं बच्चे हम। 0.25 इंटू 2.5 कितना होगा? 0.625 अपॉन 24.78125। वॉल्यूम लीटर में आएगा बच्चों। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? आई होप आपको मोलैरिटी समझ में आ गई होगी पक्का। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो थोड़ा सा मोलैरिटी के बारे में बातें करें, स्मॉल एम के बारे में। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास कौन सा है बच्चे? मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना बच्चों, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, आप बताना चाहेंगे क्या बच्चों?
वेरी गुड है ना। स्मॉल m इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute upon mass of solvent, mass of solvent in kg। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, तो वहाँ पर मोल पर लीटर था, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, मोल पर केजी। ये हो जाएगी बच्चे इसकी यूनिट। सही बात है क्या? तो फटाफट से क्वेश्चन यहीं पर लिख लिया जाए क्या बच्चों? 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 gram of solution find molality। ठीक है, हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ 20। नंदिनी ईशिका नहीं आई आज, निटी प्लेस करे ना उसका वहाँ पे। फोर्टी 40। देखते हैं, हिमांशी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, और वो मिस्टेक थोड़ी सी सिली हो रही है ना बच्चे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें होता है बच्चे, केजी में। 6.25 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, गिवन मास अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो मास। सही बात है क्या? और मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चे ये क्या है, सॉल्यूशन। यहाँ पे मिस्टेक हुई है आपसे, हुई है मिस्टेक, समझ पाए हिमांशी? बच्चे इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ही मेरा यही है, ठीक है, कि आप गलतियां करो। और लास्ट टाइम भी आपने गलतियां किया था, इस बार अपनी गलतियां किया है, ठीक है, भगवान माफ नहीं करेगा। ठीक है, एनटी कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए मेरा। हाँ, 1000/160 आ जाएगा। 6.25 मोल पर केजी। मिस्टेक हुई थी ना बच्चे, ये वाली 80 वाली, क्योंकि सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है ना बच्चे, वो सॉल्वेंट का आता है ना, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट होता है। तो हमने क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चे, सॉल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था बच्चे ना, ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया हुआ था। बढ़े क्या आगे, रेडी फॉर द नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 0.85 ग्राम of ammonia is present in 0.85 gram of ammonia is present in 100 ml of solution, find molality if density of solution is 1.2 gram per ml।
1.2 ग्राम पर ml। हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चे अप्रोच कैसे करते हैं हम, भाई देखो हमारे पास मोलारिटी के फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें दिया हुआ है बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे किसकी हेल्प से, डेंसिटी की हेल्प से। जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा बच्चे, उस सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट के मास को माइनस करें तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। यस, समझ पाए बच्चों। तो पहला रोल किसका है बच्चे इस क्वेश्चन में, डेंसिटी का। किसका रोल है बच्चों, डेंसिटी का। ठीक ओके, हाँ। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन जरूर क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दी हुई है हमारे पास 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया है बच्चे 100 ml। ओके, तो 120 ग्राम ये हमारे पास क्या आ चुका बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका। क्या आ चुका बच्चे, मास सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास अगर निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से, हाँ, सॉल्यूट के मास को माइनस कर लीजिए। सही बात है क्या बच्चों, ठीक ओके। तो सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चे, हमारे पास 120 ग्राम आ गया और सॉल्यूट का मास कितना दिया बच्चे 0.85। ठीक है क्या बच्चों, ये आ जाएगा 119.15 ग्राम। ये आ चुका बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास आ गया बच्चे हमारे पास। ठीक है क्या, सही बच्चों जरा, यस ओके। ठीक है बच्चों, अब हमें अप्लाई करना है बच्चे क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला। स्टार्ट करें क्या बच्चों, हेलो बच्चों स्टार्ट करें। तो जरा समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट और वो किसमें चाहिए होता है बच्चे हमें, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चे गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.85, 0.85। मोलर मास अमोनिया का कितना होता है बच्चे 70। मास ऑफ सॉल्वेंट 119.15, 119.15। ये आया बच्चे ग्राम में, हमें चाहिए केजी में। तो यहाँ से हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिवाइड करना। सही बात है क्या। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे ये समझाता हूँ आपको ना, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चे स्मॉल एम, ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 850, है ना। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 17 इंटू 119.15। 17 से ये एक कितने टाइम्स में जाएगा बच्चे 50 टाइम्स में, 50 अपॉन 119.15। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.41 के आसपास आ जाएगा मोल पर केजी। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। एक जरा रिलेशन और जानते हैं ना बच्चे, ठीक है। एक रिलेशन और के बारे में और भी पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। बच्चे कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी, है ना। ठीक ओके, ठीक है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी। डी स्टैंड फॉर डेंसिटी अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा बच्चे एम इंटू मॉलिकुलर वेट किसका बच्चे,
सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या है बच्चे, मोलैलिटी, कैपिटल है मोलैलिटी एंड डी स्टैंड फॉर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना बच्चे, ये रिलेशन होती है। एक क्वेश्चन कर लें बच्चों इस पे भी, ओके, हो गया। The density of 3m aqueous solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Find small m, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हमारे पास, डेंसिटी ऑफ 3m, 3m समझ रहे हो बच्चों, मोलैरिटी, और निकालना क्या है आपको, मोलैलिटी, ठीक है। आप एक रिलेशन से कर सकते हैं और एक मेथड और भी है बच्चे जो सिंपल नॉर्मल मेथड है ना, ठीक है, ओके। मैं कौन सा बता दूं आपको, हम्म, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया बच्चे अभी वाला, है ना, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना, ठीक है। वो क्या बन जाएगा बच्चे हमें, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1 + m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 1000। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैपिटल में हमें कितना दिया बच्चे, 3 दिया हुआ है, स्मॉल m इंटू डेंसिटी 1.25 अपॉन 1 + इंटू मॉलिकुलर वेट कितना होता है बच्चे, 58.5, NaCl का क्या हो जाएगा बच्चे, 58.5, है ना, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, 1000, सही बात है क्या। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना बच्चों, ओके। तो कैपिटल M, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 3 = 1.25 m डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 1000 प्लस 58.5 m, 58.5 m, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 1000, तो यहाँ पर 1000 लिखने से अच्छा कि उस 1000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है क्या बच्चों, यस, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे आपको, 3000 इज इक्वल टू, सॉरी 3000 प्लस 175.5 m इज इक्वल टू 1250 m, ओके। इस क्वांटिटी को यहाँ पे लेते जाए बच्चे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3000 इज इक्वल टू 1250 m माइनस 175.5 m। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 1074.5 m इज इक्वल टू 3000, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 3000 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, 1074.5, तो सॉल्व करेंगे बच्चे आप तो आपके पास 2.79 मोल पर केजी का आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.79 मोल पर केजी। ये कॉन्सेप्ट था बच्चे। कल हम एक रिलेशन और पढ़ेंगे बच्चे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, है ना बच्चे। जब न्यूमेरिकल्स करते हो बच्चे टाइम नहीं पता चलता है, क्वेश्चन जब करेंगे ना बहुत सारे तो टाइम नहीं पता चलता है ना, ठीक है। अभी क्लास है आपकी भाई, ओके। तो अगर चीज़ें यहाँ तक डन है बच्चों तो फिर आ रही है बातें समझ में, है ना, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके कल की क्लास में। कल टेस्ट तो नहीं है आपका, क्लास है ना, कल क्लास है ना, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं आपसे ना।